समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी, वैश्या, गमन, सुरापान करता, किंतु उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद और बेचने का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई हुई महिष्मतीपुरी में पहुंचा। पवित्र नर्मदा नदी उसका परकोटा है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखकर 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य, गाना बजाना, कोई विष्णु के चरित्र सुनाता था, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है, कोई तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसे दृश्य नित्य वहां देखता, वैष्णवों के दर्शन करता, भाषण सुनता था। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को देखा, भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन भगवान, ब्राह्मण, गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको देखा। उस तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुरों को जलाया था, इसलिए भक्त उस तिथि में उत्सव करते हैं। मुझ में और महादेव जी में भेद बुद्धि करने वाले के सब पुण्य निष्फल होते हैं। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूमता रहा था। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्यों ने उसे देखा, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनापुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत कार्य नहीं किया, इसलिए ये विप्र दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसलिए 1 कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, यह यमराज अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोध भरे वचन बोला, हे प्रेत पतियों, इसके मुग्धरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो, ये पाप स्वरूप है। फिर मुग्धरों के मारने से इसका सिर कट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेत पति ने तेल के औंठते हुए कड़ाह में डाल दिया। उसके डालने से जब अग्नि शीतल हो गई, तब प्रेत पति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय युक्त हो उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों को दर्शन करता, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनती कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसके पुण्य का 6ठा अंश है। इसने इनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को भी आपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल में वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया था, इससे इसके पाप दूर हो गए हैं। यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिराया जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। यह कहकर नारद जी चले गए। यमराज ने दूत को धनेश्वर को लाने को कहा। आज श्री 26वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी, पुष्पसारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं, यः पठेत्तां च सम्पूज्य सो अश्वमेध फलं लभेत्।
जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता सबकी परमाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय को जो सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,